Applications of probability. Example 1. A and B take turns in throwing of 2 dice. The first to throw 9, यानी कि दोनों डाइस में जो नंबर्स आएंगे उनका सम 9 विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज, यानी कि वो जिसकी दोनों डाइस का सम 9 आता है वो जीत जाता है और उसको इनाम मिलता है, अवॉर्डेड ए प्राइज. इफ ए हैज द फर्स्ट टर्न show that their chances of winning are in the ratio 9:8. Solution. The sum of numbers on 2 dice is shown in adjacent table. ये एडिशन टेबल है, तो ये एक डाइस पर ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 और दूसरी पर 1 2 3 4 5 6. अब ये दोनों एक साथ जब थ्रो कर रहे हैं तो दोनों का सम कितना आ सकता है, यहाँ पर ये प्लस करके हम देख रहे हैं कि एक का बनाए और दूसरी का भी बनाए, तो ये 1 + 1 2. इसी तरह से इसके 1 होने पर और इसके 1 2 3 4 5 6 होने पर यहाँ पर ये इनमें 1 प्लस करके ये 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं. इसी तरह से इसका 2 आए और इसके 1 2 3 4 5 6 होने पर इनमें ये 2 प्लस करके ये इतने हो रहे हैं. इसी तरह से इनमें और ये प्लस करते हुए ये पूरी टेबल बन रही है. लास्ट में देख लीजिए, इसका 6 और इसका भी 6, तो दोनों का सम इक्वल टू ये 12 हो रहा है. तो इस तरह से सिंपली टेबल बन रही है. तो दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनके सम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. हमें इनमें देखना है 9 कितनी जगह पे है, तो ये मैंने ये क्लोज किया हुआ है. 9 9 9 9 4 टाइम्स 9 इसमें आ रहा है और टोटल ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 की टेबल है, तो ये टोटल 36 है. ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 36. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस गेटिंग 9 एज सम इक्वल टू 4, ये हमने काउंट कर लिए 4 है. इफ P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस गेटिंग 9 एंड Q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर not getting 9, then P equal to favorable 4 upon total 36. 4 upon 36 equal to 1 upon 9 and Q equal to 1 minus P, that is 1 minus 1 upon 9 equal to 8 upon 9. Probability of 9 at first, second, third, fourth, fifth dot and so on इन नंबर्स के थ्रोज में आर, ये जो है 9 आ जाए मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये P है, यहाँ पर ये P है. ठीक है, तो फर्स्ट थ्रो में ही P आ जाए तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी. अगर फर्स्ट थ्रो में सक्सेस नहीं मिली तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये Q इक्वल टू 1 माइनस P ये है, ये Q. और फिर सेकंड थ्रो में P आ जाए तो बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी. और ये बाई मल्टीप्लीकेशन लॉ, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. इसी तरह से फर्स्ट में 9 नहीं आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q, सेकंड में 9 नहीं आए तो उसका Q, और थर्ड में 9 आ जाए यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये P, ये है तीसरे नंबर पर. इसी तरह से फोर्थ नंबर पे जाके P आए, फिफ्थ नंबर पे जाके P आए एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली ये हो रहे हैं. तो ये हो गया P QP Q स्क्वायर P QP Q टू द पावर 4 into P डॉट एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली. इस तरह से हो रही है. A हैज द फर्स्ट टर्म, सो A विल विन इन फर्स्ट. या तो वो पहली बार जो A थ्रो कर रहा है तो उसमें वो जीत जाएगा, फिर दूसरा नंबर B का आएगा, फिर A का थर्ड नंबर आएगा तो वो उसमें जीत सकता है, या फिर उसका फिर फिफ्थ नंबर आएगा उसमें जीत सकता है एंड सो ऑन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग इक्वल टू PA इक्वल टू, या तो वो फर्स्ट नंबर पे जीत गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये P है, या फिर वो थर्ड नंबर पे जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है Q स्क्वायर P, या फिर Q टू द पावर 4 into P फिफ्थ नंबर पे. ठीक है, ये जो मैं या कह रहा हूं तो ये और, तो इसके लिए एडिशन लॉ लग गया, दिस प्लस डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये आगे तक जा रहा है जहां भी ये जीते बाई एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी. और यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन तो खैर हम यहीं पे बता चुके हैं. तो ये हो गया. सिमिलरली वी विल विन इन सेकेंड और फोर्थ और सिक्स्थ और डॉट एंड सो ऑन
इन नंबर्स के थ्रू में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इक्वल टू पीवी इक्वल टू सेकंड नंबर पे ये प्रोबेबिलिटी क्यू इंटू पी प्लस फिर ये फोर्थ नंबर वाली क्यू क्यूब इंटू पी प्लस फिर सिक्स नंबर की क्यू टू द पावर 5 इंटू पी प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये हो जाता है। और हमें देखना है अब इनका रेशो। सो पीए अपॉन पीवी, ये पीए है इतना, इसमें से पी कॉमन लेकर के ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टू 4 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, और अपॉन पीवी, इस पीवी में हम देख रहे हैं क्यू इंटू पी कॉमन आ गया और ब्रैकेट में वही सेम चीज जो कि ऊपर है ब्रैकेट में, तो ये यहां से कैंसिल हो गया ब्रैकेट और यहां से ये पी भी कैंसिल हो गया, बस 1 अपॉन क्यू बचा। और क्यू की वैल्यू है ये देखिए क्यू इक्वल टू 8 अपॉन 9, हमने यहां पर रख दिया क्यू की वैल्यू 8 अपॉन 9, तो बस यही करना था। पी ए अपॉन पीवी इक्वल टू 9 अपॉन 8, हेंस पी ए इज टू पीवी, ये रेशो इक्वल टू 9:8 प्रूव्ड। Example 2. A battery is connected to a load through a series parallel combination of relay switches. ये इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये बैटरी है, ये लोड है, ये जो है पैरेलल है, ये इस तरह से दो स्विच S1 और S2, और ये इसमें सीरीज में है ये स्विच S3, each of which may fail to close with probability P or close with probability Q equal to 1 minus P। ठीक है, तो कोई सा भी स्विच क्लोज होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q है, ठीक है, और नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट फ्लोज इन द लोड, इसमें करंट आ जाए, यानी कि ये ऐसा होगा कि इन दोनों में से कोई एक स्विच क्लोज हो जाए, भले ही दोनों हो जाए, या दोनों में से कोई एक जरूर हो जाए और एक ये हो जाए, तो फिर इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, और ठीक है, इसमें यहां आ जाएगा। सॉल्यूशन, लेट S1 S2 S3 बी द इवेंट्स दैट स्विचेस S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड रेस्पेक्टिवली। From this figure, it is clear that the circuit is completed, that is the current flows in the load if either S1 or S2 and S3 are closed independently. So probability that the current flows in the load equal to probability of ये S1 यूनियन S2, इन दोनों में से कोई सा भी हो जाए, और इंटरसेक्शन S3, ठीक है, S1 और S2 एंड S3 की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर ये इंटरसेक्शन के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन लग गया, प्रोबेबिलिटी S1 यूनियन S2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, और S1 यूनियन S2 में ये एडिशन लग गया, PS1 प्लस PS2 माइनस PS1 इंटरसेक्शन S2, फिर अगेन इसमें ये लग गया हमारा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ PS1 इंटू PS2, ठीक है, ये हो गया, और इन सब की प्रोबेबिलिटी Q है, इन सब की जगह PS1 PS2 PS3 सब की जगह पे Q रख दिया, तो ये सिंप्लीफाई करके Q के टर्म्स में आंसर आ गया 2 माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, या फिर Q की जगह पे हम 1 माइनस P रख दें तो ये P के टर्म्स में आ गया 1 माइनस P स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस P आंसर। Example 3. In an engineering college, there are 3 candidates for the position of principal, Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z, whose chances of getting the appointment are in the proportion 4 to 3 respectively. The probability that Mr. X, if selected, would introduce new branch of 2 days requirement in the college is 0.35. The probability of Mr. Y and Mr. Z doing the same are 0.52 and 0.8. What is the probability that there will be new branch in the college next year? Solution. Let X, Y, Z denote the events that Mr. X, Mr. Y, Mr. Z are appointed as principal respectively, and A denotes the event of introduction of new branch. Given that the chances
ऑफ अपॉइंटमेंट आर 4:3 रेशो है इनका। तो इसका इनका जो टोटल करते हैं हम 4 + 2 6 + 3 9, तो 9 के रेस साथ में इसका px हो जाएगा। वैसे यहाँ पर k ले लिया है प्रोपोर्शन, और ना भी ले तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 4/9 हो गया प्रोबेबिलिटी px, और ये py हो गया 2/9, और pz हो गया ये 3/9 यानी कि 1/3। ऑल्सो गिवन pa/x यानी कि x के प्रिंसिपल होने पर ये जो इवेंट हमने ली है न्यू ब्रांच वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ये 0.35 दे रखा है। सिमिलरली pa/y 0.52 और pa/z इक्वल टू 0.8। Hence, by total probability theorem, the probability of introduction of new branch in the college next year is PA. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ये px इंटू pa/x प्लस py इंटू pa/y प्लस pz इंटू pa/z, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी, और कैलकुलेशन करके ये 4.84/9 इक्वल टू पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.538 आंसर। Example 4. From a pack of 52 cards, one card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is either a spade or a court card or a jack. Solution. Let S be the event that the card drawn is spade. C be the event that the card drawn is court card, means king or queen or jack. And J be the event that the card drawn is jack. सो PS स्पेड के कार्ड जो है 52 में 13 होते हैं, तो 13/52 इक्वल टू 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ C कोर्ट कार्ड जो है किंग होते हैं 4 क्वीन और 4 जैक, टोटल 12 52 में, तो प्रोबेबिलिटी 12/52 मींस 3/13, और जैक होते हैं 4 52 में से, तो 4/52 मींस 1/13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी S इंटरसेक्शन C यानी कि स्पेड भी हो और सी जैक हो, ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स हो गए, मतलब सी हो, सी का मतलब कोर्ट कार्ड, किंग क्वीन और जैक स्पेड में 3 होते हैं, 3/52 प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसी तरह से ये स्पेड के जैक तो एक ही होगा, और ये प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन जे यानी कि कोर्ट कार्ड किंग क्वीन जैक, और जैक का इंटरसेक्शन तो केवल जैक ही बचे 4 है ना 52 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जे यानी कि ये चिड़ी के और ये कोर्ट और जैक का इंटरसेक्शन, तो केवल चिड़ी का जैक ही बचा ओनली, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। So the probability that the card drawn is either a spade or a court card or a jack equal to probability of S union C union J. तो by addition law this equal to PS plus PC plus PJ minus PS intersection C minus PS intersection J, यानी कि 2 के ये पेयर ले लिए गए यहाँ पे माइनस में, माइनस PC इंटरसेक्शन J, और फिर माइनस के बाद प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन बाई एडिशन थ्योरम, और ये सभी वैल्यूज हमने यहां से इसमें रख दी। 1/52 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बाकी सारी चीजें आ गई, और ये कैलकुलेट करके 22/52 मींस 11/26 इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 5. द odds that a book will be reviewed favorably by 3 independent critics are 5-2, 4-3 and 3-4. What is the probability that out of the 3 reviews a majority will be favorable? Solution. Let A, B, C be the events that the 3 critics respectively favor the book. So the odds in favor of A equal to PA/PA होता है, और ये हमें 5-2 यानी कि 5/2 दे रखा है। 2 को हम इधर ले गए और इस PA को इधर ले गए, तो 2PA = 5 इंटू PA की जगह पर रख दिया हमने 1 - PA, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके PA की वैल्यू आ गई 5/7। इसी तरह से ये B वाले से सिंप्लीफाई करके PB की वैल्यू आ गई 4/7, और सिमिलरली C वाले से ये
PC की वैल्यू आ गई 3/7. So the probability that out of 3 critics reviews a majority will be favorable. मेजोरिटी यानी कि 3 में से 2 हो या तीनों हो, तो ये A की प्रोबेबिलिटी, B की प्रोबेबिलिटी और C यहां पर नहीं है, C फेवर नहीं कर रहा, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन. इसी तरह से ये A फेवर में है, C फेवर में है, B फेवर में नहीं है, B नॉट, B पे बार लगा हुआ है. सिमिलरली यहां पर B और C 2 फेवर में हो गए, A नहीं है. यहां पे ABC तीनों फेवर में हो गए, ठीक है. और फिर एडिशन लॉ से भाई ये हो मेजॉरिटी में या ये, तो इस तरह से यहाँ पे एडिशन लॉ लग गया. पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, फिर इसमें सारी वैल्यूज हमने रख दी. PA PB हमने निकाल लिया है और PC क्या हो गया, PC बार हो गया 1 - 3/7 यानी कि 4/7. इस तरह से सारी वैल्यूज यहाँ पे रख के कैलकुलेट करके इसका आंसर आ गया 209/343. नेक्स्ट एग्जाम्पल 6. In a communication system, a 0 or 1 is transmitted correctly with probabilities P1 and P2 respectively. Due to the noise in the channel, a 0 can be received as 1 or 1 can be received as 0 with probability P3. If a 1 is received, what is the probability that a 1 was transmitted? Solution. Let A be the event that 0 is transmitted, then A bar is the event that 1 is transmitted. Let B be the event that 0 is received, then B bar is the event that 1 is received. So PA equal to P1, जैसा कि given है PA bar हो गया 1 - P1 equal to P2 है. ये PB bar upon A, ये हमें P3 दे रखा है इधर ये, and PB upon B अपॉन A बार है ना, ये P3 है, और इससे B बार अपॉन A बार 1 - P3 हो गया. यूजिंग बेस फॉर्म द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज PA बार अपॉन B बार इक्वल टू, इसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर PB बार अपॉन A बार यहाँ पे, और ये अपॉन में जो A बार है इसकी प्रोबेबिलिटी PA बार लिख दी, और यही टर्म जो है यहाँ पे नीचे आ गया, और इसके जैसा दूसरा टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया A बार की जगह A करते हुए. ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है, ये रख लिया. फिर इसमें सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी जो कि हैं हमारे पास P1 P2 और P3 के टर्म्स में. तो इस तरह से ये आंसर हो गया है. नेक्स्ट एग्जांपल 7. ए फेयर डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 shows twice, 3 shows twice and 6 shows once. Solution. This is a problem of generalized Bernoulli trials. इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर. वैसे ये आपके लिए जरूरी नहीं है करना. Here n equal to 5, n1 2, n2 2 और n3 1 and p1 equal to p2 equal to p3 equal to 1/6. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका जो है ये परमुटेशन से ये बनता है फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल इंटू P1 टू द पावर n1, P2 टू द पावर n2 इंटू P3 टू द पावर n3, और इसमें सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करके ये इसका आंसर आ गया.